पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी श्रोतागण से ये दास प्रार्थना करता है परमात्मा से कि सभी जो है स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और दीन दुगुना रात चौगुना तरक्की हो। ये दास की यही कामना है और हमारे सभी महापुरुषों की यही कामना था कि सब जीव जो है सदा के लिए दुख से छूट करके आत्मज्ञानी हो करके जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। इसीलिए हमारे महापुरुष भी प्रयत्न करते रहे और आज के हमारे महापुरुष भी प्रयत्न कर रहे हैं। उसी में ये दास भी लगा हुआ है। आप सबसे यही अनुरोध है कि सुने समझे, आप वीडियो के लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और हम सभी मिल करके आज समाज के सेवा करें। बहुत भाग्य से समाज के सेवा करने के मौका मिलता है। अगर हम सब सेवा करेंगे तो समाज से हमको क्या मिलेगा? हर आदमी यही नहीं चाहता है कि हम अगर कुछ करते हैं तो उसके बदला में हमको क्या मिलेगा? दुआ मिलेगा। और दुआ से जो है संसार के सारे दुख जो है कट जाते हैं, छूट जाते हैं। हे भाई, अगर संसार के सारे दुख से छूटना है तो सबसे दुआ लेना। और दुआ, अब बदुआ जो है संसार के सारे दुख के दर्शन कराता है। दुआ के समझे, दुआ जो है सेवा से मिलता है और सेवा जो है जिनका शरीर में रीढ़ पर ये शरीर सीधा होता है, वैसा ही भक्ति जो है और सेवा जो है ये रीढ़ है कल्याण मार्ग के। बिना भक्ति के जो है ज्ञान और वैराग अधूरा होता है। इसलिए भक्ति के वजन होना बड़ा जरूरी है। इसलिए भगवान राम जो है, भगवान जब राम खुश हुए हनुमान से तो कहे कि हनुमान तो हमसे कुछ मांग लो। कहे कि हे प्रभु, एक घट घट वासी चेतन आत्मा रूपी राम के, रमैया राम के हमको सेवा करने के मौका दे दो। हम जो है आपके हृदय में जो चेतन आत्मा है, रमैया राम है, उसी के सेवा करने के भक्ति हमके दे दो। भगवान बहुत प्रसन्न हुए कि तुमने जो है हनुमान क्या मांगा है। आज जो है भगवान राम जो है बहुत बड़े थे, कृष्ण बहुत बड़े थे। राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी गुरु आगे आदीन। भाई, ये सब जब संसार के जीवन भर सेवा करते रहे, अब बहुत भाग्यशाली के मौका मिलता है समाज के सेवा करने के। सतगुरु कबीर साहब के विचार है, झाली परे दिन आथ ये अंतर पर गई साँझ, बहुत रसिक के लागते विश्वा रह गई बाँझ। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपने स्वरूप स्थिति के जब तक नहीं जानता है तब तक इंद्रियों के दास बन करके, इंद्रियों के गुलाम बन करके अंधकार में भटकता रहता है। और ये विषय जो है, इसको, ये विषय को वेश्या कहा गया है, ये विषय के कुंवारी कहा गया है। ये विषय जो है विष समझ करके त्याग दो, इसे तबे जाके मनुष्य के कल्याण होता है। यही बाँझ है, आज तक इसके बच्चे ना हुए। ये कल्पना रूपी देवी देवता में दुनिया को भटकाती रहती है, ये स्वरूप स्थिति से दूर रखती है।
मन कहे कब जाइए, चित कहे कब जाओ, 6 मास के हिड़ते आध कोस पर गांव। स्वर्ग मोक्ष जो है, मन मुखी ना बननी है भाई, मनोवृत्तियों को शांत करनी है, चित्तवृत्ति के शांत करनी है। और यहाँ पर जो है मनुष्य जो है मुमुक्षु दशा में होकर के आज संसार के बाहर अपने आप के खोट करके खोजता है अज्ञान बस। मोक्ष धाम निज स्वरूप चेतन स्थिति है, इसलिए बाहर मत भटको, अंतर्मुखी बनो, निष्कामी बनो, निस्वार्थी कर्म करो, पक्षपात रहित हो। गृह तज के भय उदासी, वन खंड तप को जाय, चोली था कि मारैया, बेरई चुन चुन खाए। हे भाई, बैरागी बन करके, अब भावुक बन करके आज जंगल जंगल भटकने से कुछ ना होता है। यहाँ जो है निर्बल, असहाय, और आज जरूरत है अपने आप को जानो, संसार के जानो, और संसार के बाहर भटकना बंद करो। राम नाम जिन चीन्हिया, झीनर पीजड़ तास, नैन नयावे नीदरी, अंगन जामे मास। हे भाई, संसार के अंदर जो है, जो अपने आत्मा को जान जाता है और अपने दुख को जान जाता है, वो संसार के भटकाव से अपने आप के बचने के प्रयत्न करता है। इसलिए आज ज़रूरत है कि अपने के जानो, अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। अपने के परखो, अपने कमजोरी के परखो, अपने ज्ञान रूपी आँख को खोलो। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है जीवन मुक्त पुरुष जो है तबे होता है जब अपने स्वरूप में स्थित होता है, देह के अभिमान छोड़ता है। जो जन भीजे राम रस, विकसित कबहु न हो रूख, अनुभव भावन दर से, ते नर सुख ना दुख। हे भाई, संसार के अंदर मनुष्य जो है अपने स्वरूप स्थिति में जब होता है तब परम शांति या परम आनंद की अनुभूति करता है, और संसार के सारे जो है दुख से बचता है। और संसार के अंदर जो है ये शरीर जो है बहुत भाग्य से मिला है, इसके उपयोग करो। काटे यामन मौरसी, फाटे जुटे न कान, गोरख पारस परस बिना, कहोने को नुकसान। हे भाई, कान के छेद ले, कान के फाड़ ले, और संसार के बहुत कुछ ही कला कौशल दिखा ले, कर ले, लेकिन बिना विषय वासना के त्यागे ये जीव बंधन, भव बंधन से ये जीव के छुटकारा ना मिलता है। इसलिए जो है लोहा पारस पत्थर जो है ये किसको हानि करता है? लोहा ये संसार के अंदर जो है मनुष्य के बिना गुरु के भाव बंधन ना करता है। पारस रूपी जीव है, लोह रूप संसार, पारखते परखे भया, परख भया टकसार। पारख रूपी जीव है, लोह रूप संसार, पारस ते पारस भया, परख भया टकसार। ये संसार लोहा के है, ये चेतन जो है पारस है, पारखी है, ये ज्ञान स्वरूपा है। अपने आप के जान करके आज संसार से सबके आसरा छोड़ करके
सतगुरु पारखियों के संगत करके अपना कल्याण करें। यही सत्य स्वरूप चेतन आत्मा अपना स्वरूप है। प्रेम पाट के चोलना पहिर कबीरू नाच, पान ही दीन है तास को जो तन मन बोले साच। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे कर सकता है जब ईमानदारी से समाज के सेवा करेगा, ईमानदारी से अपना कल्याण करेगा, संसार के सब पक्षपात के छोड़ेगा और संसार में प्रेम सबसे करेगा। एक जाति है जिस जाति के नाम है मनुष्य, और जब मनुष्य जो है इंसान बन जाता है तो संसार में सबसे प्रेम करता है, किसी के दुख ना देता है, सबके सुख देता है। ये इंसान, मनुष्य इंसान जब बनता है इसके ये प्रमाण है। एक धर्म है सतगुण को अपने आचरण में धारण कर लेना। जब सतगुण के अपने आचरण में धारण मनुष्य करता है तब सतगुरु कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। कहते हैं कि जो उपदेश देता है वो नाती है, और जो विवेक करता है वो बेटा है, और जो आचरणशील है वो गुरु है, और हम भी आचरणशील है, वो हमारे आचरणशील हमारा गुरु है और हम गुरु के साथी हैं। अब विचार करना भाई कि आप जो है उपदेशक हो कि विवेकशील हो और कि आचरणशील हो, ये समझ में आनी चाहिए। उसके बाद से संसार में सब मनुष्य जो है एक जैसे सुख दुख के अनुभूति करता है। जब एक जैसे सुख दुख के अनुभूति करता है तो यहाँ सतगुरु कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। जिस परिवार में मेल मोहब्बत प्यार होता है, सुमति होती है, वहाँ सुख होता है। जहाँ कुमति होती है, विघटन होता है, अलगाववाद होता है, एक दूसरे के कमी देखता है और उसमें जो है दोष देख करके आप बहस करता है, आपस में लड़ता भिड़ता है, एक कुमति है। कुमति के त्याग करो, सुमति के अपनाओ। सुमति से सुख होता है और कुमति से दुख होता है। इसीलिए सतगुरु कहते हैं कि ये संसार के अंदर में जो है वही सुखी होगा, करहु विचार सब दुख जाई। हे भाई, विचार करोगे तो सब दुख चला जाएगा। वरण धार बारिद यगमा को गम पावे अपार, जन तुलसी सतसंग बला पावे विशद विचार। भैया, विचार में ताकत तबे आती है जब सतगुरु के सत्संग और शरणागत और उनके उपदेश अपने रहनी सहनी गहनी में उतरती है। जब श्रवण करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, तब विचार मजबूत होता है। सब एक जैसे जो है संयोग वियोग होता है। संसार के अंदर सभी जो है जन्म जब लेता है तब परिवार मिलता है,
जब ये जन्म लेता है तब परिवार में बड़ी खुशी के लहर दौड़ता है और धीरे धीरे वो बच्चे के ऊपर पूरा परिवार के छाया सहयोग रहता है, जिसके बीच में वो बच्चा के पालन पोषण होता है, बेटा बेटी के। इसलिए हम सबके ऋणी है, हम पूरा परिवार के ऋणी है। इसलिए उस परिवार के हम निस्वार्थ भाव से सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए परिवार के सेवा करनी चाहिए। यही मानवता है, यही इंसानियत है। सभी परिवार वाले जो है वो बच्चे बच्ची के लिए बहुत बड़ा योगदान है। उसको नहवाना, खिलाना, पिलाना, कपड़ा धोना, उसको स्कूल भेजना, स्कूल ले आना, ले जाना, और उसके जो है सारी समय, हर समय उसके ख्याल रख करके और उसके जो है सुखमय जीवन में सहयोग करना एक परिवार की भूमिका है। तो जब बच्चे तैयार होते हैं तब परिवार के भी यही भूमिका होता है कि माता पिता के समय पर खिलाना, पिलाना, सुलाना, बीमारी में दवा देना, उसके जो है सेवा करना, और उसके हमेशा जो है ध्यान रखना, परिवार के ध्यान रखना, माता पिता के ध्यान रखना, गुरु संत के ध्यान रखना, महापुरुषों के ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, ये सब कर्तव्य बनता है, मर्यादा है। इसमें सभी अपने अपने मर्यादा के पालन करना चाहिए। संसार के अंदर सब जो ऐसे मिलते हैं वैसा ही एक दिन धीरे धीरे छूटते हैं। तब मिलने में सुख होता है और छूटने में भयंकर दुख होता है, तो उसका सामना करने के लिए तैयार रहना। माता जो है करेजा के टुकड़ा है, जो हमको जो है सब कुछ करती है। एक दिन माता छूट जाती है, एक दिन पिता छूटता है, एक दिन भाई छूटता है, एक दिन बहन छूटती है, एक दिन सारा परिवार छूटता है, एक दिन सारा रिश्तेदार छूटता है, एक दिन दुनिया छूटती है। तो ये संसार की आसक्ति में पागल ना होनी है और ज़्यादा मजबूती से आसक्ति को ना बनाना है, क्योंकि मनुष्य के पंच विषय के आसक्ति ही जन्म मरण के कारण होता है। इसलिए कारण को समझो, आइए बंधन के तोड़ो और सदा के लिए आज़ाद हो जाओ, गुलामी मुक्त हो जाओ, बंधन रहित हो जाओ, दुख से छूट जाओ। यही कर्तव्य है मनुष्य के। इसीलिए मनुष्य के जन्म हुआ है। अपने जन्म को सफल करो। संसार के सभी को एक जैसे भूख लगता है, अब भोजन और पानी मिलने के बाद एक जैसे तृप्ति होती है। तो ये जो है हम सब जो है भाई हैं, बहन है, हम परिवार हैं। संसार के सब घटवासी चेतन आत्मा वो जो है आज माता में है तब माता है, पिता में है तब पिता है, भाई में है तब भाई है, बहन में है तब बहन है, बीवी औरत में है तो औरत है, अगर बेटा में है तब बेटा है, अगर बेटी में है तब बेटी है, नाती में है तो नतनी है, नाती नतनी में है तो नाती नतनी है, नाना नानी में है तो नाना नानी है। जब ये नहीं रहता है तो सब जो है मिट्टी हो जाता है। तो जो सबके स्वामी है, जो घट घट वासी है, उसे जानो और जीते जी उसके सेवा करो और उससे दुआ लो और अपना लोक पर लोक बना करके और संसार के आवागमन से छूट जाओ। यही मनुष्य के कर्तव्य होता है। संसार के ये शरीर सबको बदलता है, एक जैसे बदलता है। आज जो है बाल्य अवस्था होता है, उसके बाद कुमार अवस्था होता है, उसके बाद जवानी अवस्था होता है, उसके बाद बुढ़ापा होता है। संसार के सबको एक जैसे परिवर्तन शरीर के होता है।
इस बात पर समझो कि हम सब के साथ में एक जैसे परिवर्तन शरीर के होता है। चेतन के चार दशा होता है और वो एक जैसे होता है और दुनिया में सबके लिए होता है। जागृत अवस्था में हम सब कुछ करते हैं, स्वप्न में किया हुआ संकल्प विकल्प को देखते हैं, और निद्रा में जो है, गहरी निद्रा में जब हम सोते हैं उस समय चेतन आत्मा आराम करता है, विश्राम करता है, परम शांति में होता है। हमको कुछ चीज, किसी चीज के भान ना होता है। लेकिन उठने के बाद ये हम जानते हैं कि बहुत आनंद से सोए थे। ये तीन के बाद चौथा होता है, उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। वो साक्षी भाव होता है। हमें तीनों दशा के साक्षी भाव चेतन आत्मा हो। वो दशा के नाम जो है जागृति, साक्षी, होश, वो सहज समाधि है। चौथी दशा में जब पहुंचेंगे तो यही चौथी दशा के ज्ञान को आत्मज्ञान कहा गया है, अपने आपा के ज्ञान कहा गया है। वो समाधि काल होता है। यही अपने घर वापसी है। और यही जो है, इसी के लिए जो है बुद्ध भगवान जो है अपने राजपाट छोड़ करके और जवान बीबी बच्चा छोड़ करके अब वन में जा करके और घने संघर्ष करके ये स्थिति को प्राप्त किए। गोपीचंद, भरतहरि, भार्तृहरि और बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा जो है राजपाट छोड़ करके आए अपना खोज में निकले, आए अपने आत्मज्ञान पाए, आए अपना घर वापसी किए। आज हम लोग भी जो है जंगल में जाने की ज़रूरत ना है। अपने परिवार में रहते हुए, संसार के सब सुख भोगते हुए, आसक्ति रहित हो करके, अहम साधन करके जन्म मरण के चक्कर से छूटनी है। संसार में माता पिता जो है सबको एक जैसे पालन पोषण करता है और सबको जो है एक जैसे शिक्षा दीक्षा देता है। अब वो जो है एक ही स्कूल में पढ़ा हुआ कोई जो है कलेक्टर बनता है, मंत्री बनता है और महान बनता है, कोई चपरासी बनता है, नौकर बनता है, और वो अपना जो है इतिहास के जो है बिगाड़ लेता है। कोई विद्वान बन के अपने इतिहास को रच लेता है। माता पिता पक्षपात नहीं किए, स्कूल वाला पक्षपात नहीं किया, टीचर पक्षपात नहीं किए, लेकिन हमारे संस्कार, हमारी आदत, हमारी संगत हमको बिगाड़ता है, हमको बनाता भी है। संगत से गुण होता है, कुसंगत से गुण जाए, बांस फांस के मिश्री एक भाव बेचाए। हे भाई, संगत के बहुत प्रभाव होता है, इसलिए हमेशा वो अच्छे संगत को करनी है, गलत संगत के त्याग करनी है। और यहाँ पर जो है सब नर नारी अपने कर्म से इंसान बनता है, शैतान बनता है और भगवान बनता है। अब विचार कर लेना है कि हमको इंसान बनना है कि शैतान बनना है कि भगवान बनना है। इंसान बनेंगे तब पुण्य कर्म करके स्वर्गीय सुख पाएंगे, रईस घर में राजा महाराजा के यहाँ जन्म लेंगे, अच्छे माता पिता मिलेगा, अच्छा घर द्वार मिलेगा। अगर हम पाप कर्म करेंगे तो अपना लोक परलोक खराब करके पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा में अनादि काल जा करके
और दुख भोगेंगे, भगवान भी ना बचा सके। अगर यही अगर निष्काम कर्म करेंगे तब हम देवी देवता बनेंगे, आवागमन से छूटेंगे और सदा के लिए गुलाम से और दुख से छूट के मोक्ष दशा में जाएंगे। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारी खेती कैसी है, अच्छा है कि खराब है, हमको अपना भला करना है कि बुरा करना है, ये हमारे ऊपर है। संसार में सबको बीमारी एक जैसे होता है, दैहिक दुख, दैविक दुख और भौतिक दुख। ये तीनों दुख सबको एक जैसे होता है और निवारण भी सबके एक जैसे होता है। अब हम अपने दुख को बढ़ाएंगे आकि अपने दुख को घटाएंगे, अपना कल्याण करेंगे कि ना करेंगे, ये हमारे ऊपर है। ये संसार में सब जो है, सबके कल्याण मार्ग जो है सतगुरु और संतों के, ऋषि मुनि महापुरुषों के शरणागत होने से होता है। तन मन वचन से समर्पण भाव होना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अपना रहनी गहनी सहनी आचरण में उतारना चाहिए और साधन करके ध्यान करके अपना कल्याण करना चाहिए। यही जो है इस संसार के जो है मनुष्य के कल्याण करने की मार्ग है। उसके बाद से जो है सब घट घट में बासी जो चेतन आत्मा है, ये सब मनुष्य एक शकल के है। ये अपने कर्म से नीच ऊंच होता है और अपने कर्म से बंध और मोक्ष भी होता है। शरीर एक मंदिर है, जिंदा मंदिर है, साँचों के मंदिर है और मनुष्य के बनाया हुआ झूठों के मंदिर है। और वो झूठों के जो है उसमें प्राण प्रतिष्ठा पंडित कराता है। उसके पंडित के घर में कोई मरता है तब भोंकार पार के रोता है, सामने उसके पड़ी हुई लाश है, बेवत ना है कि खड़ा कर ले, उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों ना करता है? वो उसका धंधा है। वो अपना धंधा में मूर्ख बना के दुनिया को लूटता है और कमाता है, किसी के भला से मतलब ना है। अपना भला हो, अपना काम बनते भाड़ में जाए जनते, इसको अपने काम से मतलब है, अपना धंधा से मतलब है। आज ये मंदिर मुर्दा पूजा के जो है संसार में सबसे बड़ा धंधा है। जिसको बस के नौकरी नहीं होती है, परिश्रम करना ना होता है, वो कहीं पत्थर मूर्ति ढा करके और उसी के माला फूल सेनूर उनूर से रंग करके अपने वहाँ बैठ करके करोड़पति बन जाता है। संसार में जो है चित्र के जो है पूजा करने से कल्याण ना होता है, चरित्रवान होने से कल्याण होता है। तब आज जो है रूप के पूजा ना होता है, गुण के पूजा होता है। हमारे जितने महापुरुष थे जो आज पूज्य हैं, वो सारे गुणवान थे, आचरणशील थे, महान थे, साधक थे। आज उनसे प्रेरणा लेना है और उनके आज्ञा के पालन करना है, इसी से कल्याण होगा। उनके मूर्ति बना करके लोग के मूर्ख बना करके धंधा करके कमाने के काम ना करना है। उनके उपदेश से कल्याण होता है। संसार के एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। एक के साथ लोगे सब सज जाएगा, वो मन है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके आए अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।